Hello everyone, a very good evening and most welcome for book reading of अमृत। देखते देखते अमृत के कुछ आखिरी चैप्टर्स पे हम आ पहुँचे हैं, लेकिन सिर्फ ये जर्नी नहीं, ये तो हमने शुरुआत की है और ये जो निरूपण हुआ है वो YouTube पे रहेगा, वो इस पेज पे रहेगा। मैं खुद बार बार खुद को ही जानने की कोशिश करती हूँ। उसी तरह मेरी सबसे विनती है कि अमृत के इस चैप्टर्स को बीच बीच में कोई भी रैंडम चैप्टर आप YouTube का खोल के आप उसको ज़रूर सुनिएगा। आते जाते आप कुछ काम कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में चलता रहने दीजिए। बहुत कुछ चीज़ें जो छूट जाती, क्योंकि इंसान का दिमाग एट ए टाइम इतना नहीं ले पाता है। एक दो चीज़ें आ जाती है, बाकी की काफ़ी सारी छूट जाती है और भूल भी जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो दिमाग है वो इतना सारा इन्फॉर्मेशन रखने के काबिल नहीं है। वही इन्फॉर्मेशन हमारे साथ चिपक के रहती है जिनके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसीलिए पुराने दुख भरे और या खुशी के लम्हे हमें याद रह जाते हैं, लेकिन प्लेन ब्लैंक इन्फॉर्मेशन हमेशा माइंड डिलीट कर देता है। इसीलिए बार बार उसको सुनना, समझना और उसको अपनाना, यही तरीका है उसको पक्का करने का। सबसे बेहतर तरीका है कि जो गुरुजी के वचन हैं उनको असल ज़िंदगी में निभाने की कोशिश करना। उससे वो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, वो हमारे बिल्कुल आत्मा तक उतर जाएंगे। और इतना ज्ञान और इतनी सरलता से गुरुजी ने हमारे तक पहुंचाया है, तो उसको अच्छे से निभाना बस यही हमारे हाथ में है। गुरु ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने जितना भी अपने लेवल से देना चाहा, हमारे लेवल तक उतर के हमें समझ में आए, हमें वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में भी कोई मुश्किल ना हो, ये देख के उन्होंने ये नॉलेज दिया है। शायद कुछ चीज़ें मुश्किल भी हो, लेकिन आप दिल मत हारिए, आप निराश ना होइए। लगातार कोशिश से वो भी साध्य हो सकता है, वन थिंग एट ए टाइम। तो हर चैप्टर में से एक एक चीज़ आप अपने लिए उठाइए कि नहीं, ये चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट करके वो पक्की करनी है। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे होमवर्क होता जाएगा, सारी चीज़ें अपने अंदर पक्की होती जाएंगी, लेकिन वन थिंग एट ए टाइम, वन स्टेप एट ए टाइम। तो कोई भी अभी ये जो आज का चैप्टर है 7 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन, इसमें से कोई भी एक चीज़ से शुरुआत कीजिए, वो चीज़ पूरी तरह से अपने अंदर समा जाए, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ में हाथ डालिए। कभी कभी क्या होता है, इतना सब कुछ दिखता है कि ये भी करना चाहिए, वो भी महत्वपूर्ण है, ये तो कितना ज़रूरी है, तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा है जिससे सबसे ज़्यादा दुख होता है आपको, जिस चीज़ के कारण, वहीं से पहला काम शुरू हो जाए। तो ये सिंपल सी टिप जो गुरुजी ने मुझे दी थी कि किस चीज़ को मैं अपने अंदर से निकालूं, तो उन्होंने बिल्कुल एक लाइन में जवाब दिया था, सीमा, अपने स्वभाव की उस चीज़ को पहले निकालो जिसके कारण तुम्हारे जीवन में इतना दुख आ रहा है। और मेरे अंदर की वो चीज़ थी अपेक्षा, यानी एक्सपेक्टेशन। और आज बस वो एक चीज़ निकालने से इतना सारा अंदर बदलाव आ गया है कि आज मेरी खुशी कायम रहती है, मेरा बैलेंस कायम रहता है, और अप्स एंड डाउन्स इमोशनल बहुत कम हो गए। तो आपको ये सिंपल सी टिप मैं आपको दे रही हूँ कि ढूंढिए वो चीज़ जिसके कारण आप अपने ही लिए इतनी सारी दुख की निर्मित कर रहे हैं। पहले उसी चीज़ से शुरुआत करते, फिर धीरे धीरे जैसे वो चीज़ हासिल हो जाए कि दूसरी चीज़ ध्यान में आना शुरू हो जाए कि अरे इससे भी दुख होता है, उसके बाद उसके ऊपर काम शुरू करें। एक साथ कहते हैं ना, 100 जगह हम लड़ाई नहीं कर सकते, तो एक ही चीज़ एट ए टाइम, वो पूरी तरह से हासिल करने के बाद दूसरी चीज़। कोई जल्दी नहीं है, कोई कहीं भागा नहीं जा रहा है, और धीरे धीरे से करने से ही वो पूरी तरह से हासिल होगी। जल्दबाजी नहीं कर सकते। अध्यात्म में पेशेंस इतनी बड़ी वर्चू है, इतना बड़ा गुण है कि आपको धीरे धीरे से ही, धीरज से ही काम करना पड़ेगा। तो चलिए, 7 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन यानी कौन से हमारे अंदर के पहलू है
जो भगवान से अलग है। ऐसे डिस्कशन में गुरुजी बोल रहे थे कि ना कैसे पता चलेगा कि मुझे भगवान का एहसास हो गया है या मैं उस लेवल तक आ गया हूँ। तो गुरुजी ने सिंपल उत्तर दिया था, जिस दिन आप भगवान जैसा सोचने लगोगे, भगवान जैसा महसूस करने लगोगे और भगवान जैसा कर्म करने लगोगे, अपने आप से पता चल जाएगा। तो तब तक काम जारी रहे, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं भगवान कैसे सोचता है, भगवान का काम कैसे चलता है, ताकि एक रेफरेंस हमारे सामने रहे और उस तरह से हम ये 7 जो चीज़ें हैं जो हमें अलग करती है या हम में फ़र्क निर्माण करती है भगवान में और हमारे अंदर, तो वो 7 चीज़ें जान के उनके अगर ऊपर काम किया तो बिल्कुल भगवान की ऊर्जा आपके अंदर से झलकने लगेगी, छलकने लगेगी। चलिए, 7 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। देर आर a few questions uppermost on the mind of most spiritual seekers। कुछ सवाल होते हैं जो किसी भी आध्यात्मिक साधक के दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं या बहुत स्ट्रांगली उसके दिमाग में आते हैं। वो है, हाउ डू आई नो आई एम ग्रोइंग स्पिरिचुअली। मुझे कैसे पता चले कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, मेरे आत्मा की प्रगति हो रही है। When I feel I am the same as I was before, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, मुझे लगता है जैसे मैं पहले था आज भी वैसे हूँ, तो मुझे पता कैसे चले कि मेरे अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, ये प्रगति हो रही है। Is it possible to attain liberation, nirvana, self-realization, enlightenment, etc. in this lifetime? ये भी सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। क्या मुझे इसी जीवन में मुक्ति मिलेगी, साक्षात्कार होगा भगवान का, निर्वाणा यानी जैसे वापस ना आना, जैसे लिबरेट से सिमिलर वर्ड्स हैं ये। इससे एक ही अर्थ होता है कि अब पृथ्वी से हमारा कोई रिश्ता नाता ना, कुछ कर्जा चुकाने का ना बचे, कुछ ना एक्सपीरियंस करने जैसा ना बचे, यानी मुक्ति मिल गई, साथ में भगवान का साक्षात्कार भी मिल गया और अपने अंदर की जो सारी बुराइयां हैं वो निकाल फेंकी। तो एनलाइटन यानी ना बुद्धि, जो हमारे बुद्धि के ऊपर जो पर्दे पड़े रहते हैं वो भी सारे दूर हो गए और स्पष्ट दिखने लगा है। तो ये सब पॉसिबल है क्या? लेकिन एक जीवन में, इस जीवन में अगर मेरा लक्ष्य ये है तो क्या ये मैं अचीव कर सकती हूँ इसी जीवन में? तो इसका उत्तर देखते हैं गुरुजी क्या देते हैं। Barring a general sense of happiness and well-being, which is very often a misleading indicator, there is really no objective means to measure progress made by an individual soul। तो ऐसे कोई ना नियमावली नहीं, ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि जिससे ये सिद्ध हो जाए कि किसी की प्रगति कितनी हुई है या इतनी हुई है या इतनी हुई है। तो ऐसे कोई रेडी ना टेस्ट नहीं है। सिर्फ अंदर खुशी और समाधान महसूस करना, जो कि काफ़ी मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि खुशी के मायने भी अलग होते हैं, समाधान के मायने भी अलग होते हैं। तो सिर्फ इसी बात को अगर हम देखें कि मैं खुश हूँ और मुझे समाधान है, मुझे तृप्ति है, तो शायद मेरी प्रगति हो गई है। नो, प्रगति का एक ये लक्षण ज़रूर है, लेकिन ये सिद्ध नहीं करता कितनी प्रगति हुई है और कहाँ तक पहुँचे हैं। However, thanks to the knowledge given to me by Mahavtar Babaji, the Deathless Master, I can throw some light on this issue to give seekers a simple yardstick to monitor progress on their spiritual journey। तो गुरुजी अपने गुरु को यहाँ पे धन्यवाद कर रहे हैं कि महावतार बाबा जी के द्वारा जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वो हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं, जिससे हमें अपनी प्रगति को नापना और देखना बहुत सरल और इजी हो जाएगा और समझना भी। To use this information, one must understand a fundamental and unchangeable truth। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को समझने के लिए एक चीज़ का आपको पूरा अर्थ पता होना या पूरी समझ होना बहुत ज़रूरी है। और
ये जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा, और ये बिल्कुल बेसिक सत्य की बात कर रहे हैं, और वो है इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज, लेट मी कन्फर्म दैट द अल्टीमेट गोल or destination of every soul is to purify its own energy to the degree that matches the pure energy in the universe, namely that of the creator or God, or whatever name you give, the highest and formless absolute. तो गुरुजी बोलते हैं ये शाश्वत सत्य है, इस सत्य में न कभी बदलाव आया है और न कभी बदलाव आएगा। अगर एक आत्मा का गोल यही है कि एक आत्मा का गोल सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपने मन की, अपने आत्मा की शुद्धि प्राप्त करे, और वो शुद्धि कितनी हो, उस क्रिएटर की यानी उस परमेश्वर की ऊर्जा जितनी हमारी शुद्धि हमें प्राप्त करनी होगी, तभी जाके हमें उसका साक्षात्कार पॉसिबल है। उसको कोई भी नाम दे सकते हैं आप, लेकिन ये जो क्रिएटिव एनर्जी है, जिस शक्ति ने ये सारा निर्मित की है, उस परम निर्माता की ऊर्जा जितनी शुद्ध है, उतनी शुद्ध हमें अपनी ऊर्जा बनानी है, और तभी जाके हमारा ये जो ध्येय है, ये लक्ष्य है, वो हमें प्राप्त होगा। आप आत्मा कोई भी हो, यानी वो चाहे अनपढ़ गंवार हो रास्ते पे बूट पॉलिश करने वाला, या फिर बहुत ही एक साधु हो जंगल में तपस करने वाला, या फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो बहुत पैसे कमाने वाला और बहुत लग्जरियस लाइफ जीने वाला, या फिर ऐसा व्यक्ति हो जो 10 से 9 के टाइम टेबल में फंसा हुआ है और अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आत्मा कोई भी हो या मनुष्य कोई भी हो, उसका लक्ष्य भले ही उसको पता हो या ना पता हो, एक ही है कि निरंतर जितने हम जन्म लेंगे, हर जन्म में हम कितनी शुद्धि प्राप्त करते हैं, और उस शुद्धि को निरंतर बढ़ाते रहना है जब तक कि वो शुद्धि भगवान से मैच नहीं करती। यानी हमारी और उसकी एनर्जी में ये जो फ़र्क आ गया है, उस फ़र्क को पूरी तरह से मिटाना है, तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। Hence, the entire saga of many incarnations in human form and the time spent in the spirit world in between incarnation is meant solely to achieve this highest level of purification in order to merge with the divine source energy. तो गुरुजी बोल रहे हैं, ये जो निरंतर चलता आ रहा जन्म और मृत्यु का जो साइकिल है, ये जो चक्र है, जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं या मृत्यु के उपरांत हम पितृलोक में वास करते हैं, ये जो चक्कर चलता है, ये जो आना जाना चलता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो शुद्धि है वो पूरी तरह से अचीव हो, और हमारी ऊर्जा उस परम ईश्वर ऊर्जा में एक सम्मिलित हो जाए, एक हो जाए, एक रूप हो जाए। बस तब तक ये काम चलता रहेगा, तब तक ये जन्म लेते रहेंगे हम लोग। तो हमारे ऊपर है कि हम कितने जन्म इस प्रोसेस के लिए लगाएं, क्योंकि वो चॉइस है, वो हमारा कहते हैं ना डिसीजन होगा कि हर जन्म में हम कितना काम करना चाहेंगे अपने ऊपर, और कितने तीव्रता से वो काम करना चाहेंगे, वो हमारे ऊपर है। तो असंख्य जन्मों से चली आ रही इस जर्नी का, इस प्रवास का अर्थ और उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हर जन्म में हम कुछ कुछ शुद्धि प्राप्त करें, ताकि एक आखिरी जन्म वो हो जब हमारी और इस ईश्वर की ऊर्जा में कोई अंतर ना रहे, और तब जाके उनका मिलन या एक होना वो संभव हो सके। In this long and arduous journey, one does attain nirvana, self-realization, enlightenment and even liberation or moksha. तो ये इतनी जो लंबी ये जर्नी है, इसमें ज़रूर आत्मा को मोक्ष, मुक्ति, साक्षात्कार, ये सब प्राप्त हो सकता है। There are not some dimensions you go to. They are merely defining moments of emotion as you graduate towards greater level of purification. There are not some destinations you go to. यानी ऐसे कोई निश्चित कोई स्थान नहीं है जहाँ पे हम जाके पहुँचते हैं।
They are merely defining moments of emotion as you graduate towards greater level of purification. तो इस प्रवास में जब हम कोई पड़ाव प्राप्त करते हैं तो जो खुशी या जो आनंद मिलता है, बस वही एक कहते हैं ना, एक इंडिकेटर है कि हम आगे आगे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे साक्षात्कार मिलता है या साक्षात्कार मिलने के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं। नहीं, ये इमोशंस में फील करते हैं। वो अवस्था जो आती है वो हमें एक भावना, एक स्पेशल फीलिंग देके जाती है। Today, what prevents you from claiming this extremely high level of purity of your own energy is the 7 degrees of separation. तो कौन रोक रहा है हमें उस शुद्धि को प्राप्त करने से? और भगवान की ऊर्जा, जितना हमारी ऊर्जा को शुद्ध बनाने में क्या अड़चन है? क्यों हम, ऐसी क्या बात है कि हम वो प्यूरिफिकेशन प्राप्त नहीं करते हैं? तो गुरुजी बोलते ये 7 चीज़ें हैं जो हमें भगवान से अलग या डिफरेंट बनाती है। अगर ये 7 चीज़ें हम अचीव कर जाएं तो हम में पूरी समानता आ जाएगी, बिल्कुल हम एक हो जाएंगे। सो नो मैटर वॉट पाथ यू फॉलो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन सा मार्ग आपने चुना है, उसको कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मार्ग आप कोई भी चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या जो आप आपको सही लगे या जिसमें आपको यश मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, मार्ग कोई भी हो। सो नो मैटर व्हाट पाथ यू फॉलो, व्हाट काइंड ऑफ योगा यू प्रैक्टिस, व्हाट फिलॉसफी और मास्टर यू बिलीव इन, और व्हाट रिलीजन यू इंडल्ज इन, द अल्टीमेट रिडेम्पशन ऑफ द सोल lies in eliminating the 7 degrees of separation, 7 degrees that separate you from the source. तो आपके गुरु कौन हो, आप किस योगा की प्रैक्टिस करते हो, आप किस धर्म से हो, आप क्या क्या साधना करते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये जो 7 जो चीज़ें हैं जो कि भगवान से हमें अलग करती है, जब तक इनको हम पार नहीं कर लेते तब तक हमें ना वो साक्षात्कार नहीं हो सकता। और ये 7 चीज़ें जो हमें दूर रखती है भगवान से, वो हमें समझनी चाहिए। क्योंकि मार्ग कोई भी हो, इन 7 चीज़ों को पार करना ज़रूरी है। ईच डिग्री ऑफ सेपरेशन इंडिविजुअली और साइमल्टेनियसली मस्ट बी वर्कड अपॉन to that level of purity which will ensure that no obstacle remains between you and the creator. तो हर एक जो डिग्री है, हर एक जो पड़ाव है, वो चाहे आप एक साथ पार करें या एक एक करके पार करें, ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इन सबको पार करने के बाद ही आप और भगवान में कोई फर्क रहेगा नहीं, किसी भी लेवल पर। I mentioned below the 7 degrees of separation in my order of importance. तो ये जो 7 अलगाव जो भगवान से हम हो जाते हैं या डिफरेंसेस जो है हमारे, डिफरेंट जो हम बन जाते हैं, तो गुरुजी ने उनको जो महत्वपूर्ण लगा है उस ऑर्डर में उन्होंने ये 7 चीज़ें हमें बताई है यहाँ पे। Here I am only trying to explain how they keep you away from your goal. तो गुरुजी का ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि कैसे ये 7 चीज़ें हमें अपने लक्ष्य से दूर रखती है, और वो लक्ष्य प्राप्त करने में हम सफल नहीं होंगे जब तक ये 7 चीज़ों को हम हटा नहीं देते। क्योंकि वही तो दूरी बनाए रखती है हम में और ईश्वर में। But the actual method or practice you adopt or reduce or remove this gulf of separation will depend on the path, physiology, yoga और most importantly the guru you choose to follow. तो ये 7 चीज़ें जो हमें ईश्वर से दूर रखती है, उनको दूर करने के लिए आप कौन सा मार्ग, कौन सी मेथड, कौन से गुरु, कौन सी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार आपको कम ज़्यादा रिजल्ट मिलते रहेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। बिना कुछ किए ये 7 पड़ाव हम पार नहीं कर सकते। ये दूरी जो बनी है ये हम कभी मिटा नहीं सकेंगे अगर हम कुछ करके इन चीज़ों को हटा नहीं देते। जैसे आप बोल सकते हो कि 7 दीवार है हमारे और भगवान के बीच में,
और ये दीवार गिरना ज़रूरी है, तभी जाके हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो पहली जो दीवार है उसका नाम है अटैचमेंट टू मनी, वेल्थ एंड मटेरियल पोजेशंस। अटैचमेंट यानी आसक्ति, जो चिपक के बैठते हैं हम चुंबक की तरह और छोड़ना नहीं चाहते और इतना डर रहता है उन चीज़ों को खोने का, तो उसे अटैचमेंट बोला जाता है। सो अटैचमेंट टू मनी, वेल्थ एंड मटेरियल पोजेशन। तो ये जो लगाव है, ये जो आसक्ति है, वो पैसे से हो सकती है, आपके जो भौतिक सुख सुविधा है उससे हो सकती है, आपकी जो साधन संपत्ति है उससे भी हो सकती है। दो दिस इज द बेस ऑब्स्टैकल एंड मेनी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स थिंक they have overcome this attachment. It's trickier than it seems. बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं चलता है कि ये आसक्ति कोई ना ऑब्स्टेकल है भी। जिनको ऐसे लगता है कि ऑब्स्टेकल है, उनको ऑलरेडी ऐसे फील होता है कि नहीं, मैं तो इतना अटैच नहीं हूँ और मुझे कोई मोह या कोई आसक्ति नहीं है पैसे या मेरे पोजीशन या मेरे वेल्थ या मेरे पोजेशन से। लेकिन ये जितना सिंपल लगता है उतना उसको अंदर से, दिमाग से दूर करना उससे कितना ज़्यादा कठिन है, ये ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। अटैचमेंट टू एवरीथिंग मटेरियल, मीनिंग फ्रॉम अ पिन टू एरोप्लेन इन केस यू ओन वन, कैन कम इन डिसेप्टिवली सटल फॉर्म्स। तो ये जो आसक्ति, ये जो मोह है, ये पॉजिटिव फीलिंग है, ये मेरा है या ये मेरे ना, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा पोजेशन है। तो गुरुजी बोलते हैं ये भावना आपकी छोटे पिन से लेके एरोप्लेन तक अगर आपके पास हो तो वो आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, किसी भी चीज़ से हम अटैच हो जाते हैं। ये एक मनुष्य का बहुत बड़ा वीकनेस है, ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि जो भी हमने कमाया है हमें लगता है वो हमारा है, जो भी हमें मिला है वो लगता है वो हमारा है, और इस तरह से सारी चीज़ों पे जो हक हमें फील होता है वही तो अटैचमेंट है। इट विल ऑल्सो इंक्लूड अटैचमेंट टू फेम, सोशल स्टेटस, रिकॉग्निशन, एक्लेम एंड पॉपुलैरिटी। तो अटैचमेंट सिर्फ दिखने वाली चीज़ों से हो ये ज़रूरी नहीं है। शायद आपकी अटैचमेंट, आपने जो स्थान कमाया है, आपने जो प्रसिद्धि पाई है, आपने जो एक समाज में अपनी ना लेवल बनाई है, या जो मान मरातब है आपका, इन सब से भी आपको अटैचमेंट हो सकती है, इन सब से भी आसक्ति हो सकती है। फिर वो पॉपुलैरिटी हो, यानी आप कितने लोग आपको चाहते हैं, तो उस लोगों से नहीं लेकिन वो फीलिंग से अटैचमेंट हो सकती है। हियर लेट मी मेंशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट। तो गुरुजी बोलते हैं 2 तरह की आसक्ति होती है, लगाव होता है। देयर इज एक्टिव अटैचमेंट एंड पैसिव अटैचमेंट। एक जो है एक्टिव है, यानी वो बिल्कुल हमारे दिमाग के ऊपर ओवर पावर किए हुए और वो हमें समझ में भी आती है, और दूसरी है पैसिव, यानी जो बैकग्राउंड में रहती है, जो इतनी हमें समझ में नहीं आती है। एक्टिव अटैचमेंट वुड फॉल इन द रेल्म ऑफ अनब्राइडल्ड ग्रीड फॉर मनी एंड वेल्थ इन जनरल। जो एक्टिव है वो लोभ के रूप में दिखती है, इतना लोभ कि हर चीज़ को वो इंसान पाना चाहता है और हरदम यही कोशिश होती है कि ये भी चीज़ चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। ये भावना बाय इटसेल्फ दर्शाती है कि कितना मोह हम लोगों को इन सारी चीज़ों से हो रखा है। ऐसी प्यास जो बुझाए ना बुझे, कितना भी मिले तब भी ऐसे लगे कि नहीं और थोड़ा चाहिए। तो अनब्राइडल ग्रीड, यानी इतना लोभ कि उसको किसी भी लिमिट, कोई भी लिमिट है ही नहीं। You stoop to any depth of deception, cheating or looting to enrich yourself. तो जब ये लोभ सर चढ़ के बोलता है तो आप किसी भी हद तक जा सकते हैं वो चीज़ें अपने लाइफ में लेके आने के लिए। फिर धोखाधड़ी है, झूठ बोलना है, ना फ्रॉड है,
ये सब इंसान कर जाता है क्योंकि उसका लोभ वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, you intentionally and by design grab what was not meant for you। तो यहाँ पे जानबूझ के, सोच समझ के आप वो चीज़ें हथियाते हो या ले लेते हो जो कि आपकी नहीं है। You cannot justify your actions by claiming you have to survive in a dog eat dog world। तो आप ये कारण नहीं दे सकते कि यहाँ पे जीने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, अगर मैंने नहीं छीना तो कोई और छीन लेगा। ये रूल अध्यात्म में अप्लाई नहीं होता है। आप कर सकते हैं लेकिन फिर कर्मा भरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो कोई भी रीज़न ये जस्टिफाई नहीं करता कि आपने वो चोरी क्यों की। शायद भूख में की हो, शायद ज़रूरत में की हो, लेकिन फिर भी अगर जो आपका नहीं है वो आपने छीना है या किसी को धोखा दे के पाया है तो उसका हर्जाना भरना पड़ता है। पैसिव अटैचमेंट, तो ये एक्टिव है जो बहुत, लेकिन ना हमारे रोज के व्यवहार में ही वो झलक के दिख जाएगी कि कितना लोभ है, कितना हम मचल रहे हैं चीज़ों को एक्वायर करने के लिए, जमा करने के लिए और पाने के लिए। तो ये बहुत दिख जाता है, ये बहुत ही ऑब्वियस सा ना एक्शन है। लेकिन एक पैसिव अटैचमेंट होती है जो मैंने कहा ना बैकग्राउंड में चलती है, शायद पता भी ना है वो हम लोगों को कि हम अटैचमेंट में है, इतनी ये अंडरग्राउंड चलती है। पैसिव अटैचमेंट ऑन द अदर हैंड इज द टेंडेंसी टू क्लिंग टू मटेरियल पोजेशन। तो यहाँ पे हम छीनते झपटते नहीं हैं, लूटते खसोटते नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी है उनको ऐसे चिपकते हैं, हमारी जी जान चली जाती है। कोई मांगे हमसे तो, या फिर वो चीज़ खराब हो गई या फिर टूट फूट गई तो हमें इतना दुख होता है, इतना रोना आता है, इतनी परेशानी होती है। तो वो भी तो आसक्ति ही है, क्योंकि संसार का ये नियम है। आप क्या लेके आए थे जो आप बोल रहे हो ये मेरा है, आप क्या लेके जाओगे, जा सकते हो जो आप कहते हो कि ये मेरा है। यहाँ पे हम टेम्पररी ट्रस्टी है। आप याद कीजिए गुरुजी का वो लेक्चर, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा ही लेक्चर है जिसमें गुरुजी ने ये बताया, आई थिंक वो 7 स्टार होटल का उन्होंने उदाहरण दिया था उसमें, कि कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, वो टेम्पररी दी है। तो आए तो भी क्या बड़ी बात है और जाए तो भी क्या बड़ी बात है, लेकिन जब तक है तब तक पूरा मज़ा लेना है। ये जब हमारे अंदर उतरेगा तब आप कह सकते हो कि मैंने ये दीवार तोड़ दी है। तब तक काम जारी रहे, हम सारे वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये तो चलता रहेगा, इतनी जल्दी है ही नहीं, धीरे धीरे काम होता है। सो ये जो है, जब हम चिपकते हैं या जब हम ये कोशिश करते हैं कि और हमसे कोई छीन लेता है तो दुख हो जाता है, वो टूट फूट जाती है, खो जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। तो ये पैसिव अटैचमेंट को कैसे हम पहचाने कि वो हमारे अंदर है, तो वो इससे पहचान होती है। लेकिन रेकलेस नहीं रहना है, ये नहीं कि मोह नहीं है तो घर खुला छोड़ दो, चोर आके चोरी कर जाए, नहीं। जो आप ट्रस्टी हर हाल में सुरक्षा करता है, लेकिन सुरक्षा के बावजूद अगर कुछ हो जाता है तो फिर उसको दुख नहीं होता है, तो वो स्थान छोड़ते हुए या वो चीज़ छोड़ते हुए उसे दुख नहीं होता है। This attachment, it's the display by the subconscious need to hold and add to wealth and possessions far beyond any rational requirement। एक और चीज़ है जो पैसिव अटैचमेंट इंडिकेट करती है कि कितना जमा कर रहे हैं हम, अपनी ज़रूरत से कितना ज़्यादा जमा करके रखा है। उससे भी पता चलता है कि हमें कितना डर है और हमारे अंदर कितना लोभ छुपा बैठा है। भले ही आप किसी को लूट के या धोखाधड़ी से ये नहीं कमाते, लेकिन जितना भी कमा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है ये कम है, ये कम है, ये कम है, या फिर हमेशा आप डर में रहते हैं कि ये खो ना जाए, ये कोई चुरा ना ले, और ज़रूरत से ज़्यादा आप जमा करते ही जाते हैं, देने का नाम ही नहीं आता है, क्योंकि देना यानी बहुत दुख, बहुत पेन। तो दान धर्म ये तो बहुत दूर की बातें हो जाती है, और वो भी
बड़ा सोच समझ के शायद 10 रुपए निकले, जबकि जेब में हजारों रुपयों की गड्डियां हैं, लेकिन 100 रुपए भी ना निकलते इन लोगों से। तो और क्या उदाहरण चाहिए कि किस तरह से ये पैसिव अटैचमेंट वर्क करता है कि दान धर्म की तो बात ही नहीं कर सकते, और करते भी हैं तो 100 रुपए भी इतना बड़ा बड़ा करके वो जता के करेंगे कि मैंने दान पुण्य किया है। तो अपने अंदर टटोलने वाली बात है कि एक्टिव अटैचमेंट से बीमार है या पैसिव अटैचमेंट से बीमार है। दोनों ही बीमारियां हैं। उसमें से निकलने का काम शुरू हो जाना चाहिए। दिस अटैचमेंट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ माइजरलीनेस एंड इनएबिलिटी टू डू रियल चैरिटी। इसका जैसे मैंने कहा लक्षण यही है कि चैरिटी के नाम से ही पसीने छूटते हैं। रीजनेबल चैरिटी, 5-10 रुपए 2 रुपए भिखारी के डब्बे में डाल के अगर आपको सीना तानने जैसा लगता है कि अरे आज क्या चैरिटी की है, या 2-4 लोगों को खाना खिला के आपको लगता है कि बहुत बड़ी चैरिटी की है, तो उससे परीक्षा नहीं होगी। ये लोग चैरिटी के नाम से बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते और इतने कंजूस होते हैं कि उनके हाथ से पैसे खर्च ही नहीं होते हैं, अपने लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं। The true extent of passive attachment is measured by the pinch or pain you feel when parting with money or any other material possession। तो इसकी जो पहचान है वो एक चीज़ से होती है कि आपको कितना दुख होता है कि अगर पैसा किसी को देना पड़े या किसी चीज़ को आपको छोड़ना पड़े, या ना कोई ले जाता है या कोई मांग लेता है तो आपको कितना दुख होता है। उससे आपको इस अटैचमेंट का पता चल जाएगा। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नो दैट बीइंग अटैच्ड टू वेल्थ एंड एंजॉयिंग योर वेल्थ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। गुरुजी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, अटैचमेंट यानी मोह रखना, और अब भगवान ने जो हमें ये समृद्धि दी है उसका आनंद लेना, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। One can and should welcome prosperity in life and thoroughly enjoy all that life and this planet has to offer। तो अपने जीवन में समृद्धि को एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है, और जितनी भी प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस आपके लाइफ में आए उसको वेलकम कीजिए ग्रेशियसली। कोई आपको देना चाहे तो कुछ ग्रेशियसली आप ले सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, और जो भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आती है उसका पूरा आनंद आपको लेना है, क्योंकि इसीलिए तो आपको दी गई है। बट इफ इट्स एब्सेंस कॉजेज यू एनी एगनी, जेलसी और पेन or drives you to swindling and defrauding others of their wealth, then you are light years away from any kind of purification। तो अगर जो चीज़ें आपके जीवन में अभी है, कल अगर उनसे हम दूर हो गए या हमारे जीवन में रही नहीं, उस वक्त आपको कितना दुख होता है, दर्द होता है, दूसरों को देख के जलन होती है, गुस्सा आता है। उससे पता चलता है कि कितनी अटैचमेंट आपके अंदर है, या उस एगनी में या उस दुख में या उस जलन में आप दूसरों को धोखा दे के, लूट के, झूठ बोल के अगर आप कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो प्यूरिफिकेशन से यानी शुद्धि से लाइट ईयर्स दूर, यानी मीलों कोसों भी नहीं, बहुत 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 दूर है और बहुत बड़ा सफ़र आगे खड़ा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि अटैचमेंट को कैसे हैंडल किया जाए, और इसीलिए दान की व्यवस्था हर धर्म में रखी गई है। वो इसी के लिए है ताकि हम कभी इतने मोह में ना पड़े कि हमारे हाथ से कुछ छूटे ना। बहुत सारे रिलीजन में 10% समाज के लिए यूज़ करने का एक नियम बनाया गया है, लेकिन जितने ज़्यादा हम संपत्ति रखते हैं उतना ही हम ज़्यादा कंजूस बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं 10% तो क्या 1% भी लोग चैरिटी के लिए, अच्छे काम के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते। वो अपनी वेल्थ में इतने एंजॉय कर रहे हैं या फिर पकड़ के रख रहे हैं कि उनको देने का
थॉट भी नहीं आता है, और जब तक देने का थॉट नहीं आता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने मोह में हैं उस सारे साधन संपत्ति के। तो अगर परीक्षा तो बहुत होगी, शायद कोई कल आपसे कुछ मांगे, क्या आपको दुख होता है वो देने में, तो चेक कीजिए। इसका मतलब ये नहीं मूर्ख बनना है, नहीं तो कल को पता चलेगा कि मैं सब कुछ दे रही हूँ तो सब कुछ आके लोग लेके जाएंगे। नो, वर्दी यानी सच में उसको ज़रूरत है, सच में उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो चीज़ उसको हंसते हंसते देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शायद मुझे जितनी ज़रूरत नहीं है शायद उसको उतनी ज़रूरत है, ये देख के। और दान धर्म के लिए तो आपको तैयारी रहना चाहिए। 10% तक हम कब पहुंचेंगे, देखिए कितनी बड़ी ये दीवार है। क्या सच में आपकी सैलरी का 10% आपको दान करने में ज़रा भी शिकन नहीं होती, ज़रा भी दुख नहीं होता, तो शायद आपने ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। तो अपने अपने टेस्ट पेपर्स हमें लिखने हैं, दूसरा कब कौन आएगा हमें बताने के लिए। तो पहली दीवार तो है इस आसक्ति की, इस लोभ की, इस अटैचमेंट की, इस डर की कि मुझे कम पड़ जाएगा इसलिए मुझे बहुत सारा जमा करके रखना पड़ेगा। इससे जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते, भगवान से हम कोसों कोसों दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो पहली दीवार ये रही। दूसरी दीवार के बारे में देखते हैं। ये चैप्टर में बहुत स्लोली समझाऊंगी, बहुत वक्त लेके समझाऊंगी, क्योंकि इसको समझना स्पिरिचुअल साधक के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी दीवार है फियर यानी डर। द सेकेंड डिग्री ऑफ सेपरेशन इज अगेन एज फंडामेंटल एज द फर्स्ट। ये भी उतना ही प्राथमिक प्राइमरी टाइप का है जितना कि अटैचमेंट था, बहुत ही बेस लेवल। ह्यूमन बीइंग्स आर फियर बेस्ड एंड रिस्पॉन्ड इंस्टिंक्टिवली आउट ऑफ फियर। इस वाक्य को आपके सामने बड़े अक्षरों में लिख के रखिए, क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम फियर है। तो हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हम डर के मारे ये सब कर रहे हैं। इतना डर हमारे जहन में, हमारे आत्मा में उतर चुका है। तो अब जो भी करते हैं, सोचते भी हैं या करते भी हैं, वो डर के आधार पर ही करते हैं और कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पहले ये जानना कि इंस्टिंक्टिवली यानी हमारी पहली रिएक्शन वो डर में ही होगी, वो सोच समझ के जानबूझ के कभी नहीं होगी। इतना डर हमारे अंदर बैठ चुका है। इट इज़ अ ह्यूमंगस टास्क टू डू अदरवाइज। अब ये इतना चिपक गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही बन गई है। तो दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हम डालते नहीं है और इसको निकालते नहीं है, हम इसी तरह से फियर बेस्ड ही रहेंगे और उसी में पूरा जीवन बिता सकते हैं, खराब कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, दुख झेल सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम गलत है। तो लाइफ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइफ का ही गलत है तो सही कैसे हो सकता है कुछ लाइफ में। जब तक ये फियर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बदलते नहीं हैं तब तक लाइफ में कुछ नहीं बदलने वाला। Hence, fear has to be wrenched out of the very depths of our soul where it lies untouched, creating problems for you. तो बिल्कुल आत्मा के अंदर घुस के गहराई से इस डर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बैठ के ये हमारे पूरे दिमाग को खराब करता रहता है और इतने सारे प्रॉब्लम्स हमारे लिए तैयार कर देता है। Fear being the spiritual opposite of love, it will impair your progress in two ways. God is love and fear is exactly opposite of God. क्योंकि भगवान और प्रेम ये एक है और फियर इनसे अपोजिट है, तो उसी से आपकी दूरी का एहसास आपको हो जाएगा। जब तक आपके मन में डर बना रहेगा, वापस ये दीवार काफ़ी मजबूती से हमारे सामने खड़ी है। और दो तरह से हमारे अंदर का डर हमारी प्रगति को पूरा ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। फर्स्टली, फियर इज एट द रूट ऑफ अटैचमेंट टू अनदर ह्यूमन बीइंग। तो पहले कैसे हमारी साधना को या हमारे लक्ष्य को ये बर्बाद करता है,
क्योंकि फियर जो है वो दूसरे व्यक्ति से हमारी आसक्ति का मुख्य कारण है। हम जब अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है। हम डरते हैं कि ये हमसे छीन न जाए, हम डरते हैं कि उनको कुछ हो न जाए, हम डरते हैं कि इनका सब कुछ ठीक हो। ये बच्चे का एक उदाहरण दिया है। वैसे तो हम सभी, हमारे जीवन में जो भी लोग हैं, हम सभी से हमारा रिश्ता डर का है, प्यार का नहीं है, क्योंकि प्यार डर नहीं जानता। आसक्ति यानी ही डर, आसक्ति यानी खोने का डर। वो चीज़ है तो उसके खोने का डर तो आ ही जाता है। तो इसीलिए आसक्ति हमारे प्यार के भी नीचे जाके उसको डर में कन्वर्ट कर देती है। यू आर अटैच्ड ओनली टू पीपल यू फियर लूजिंग। और ये भी एक मज़ेदार बात है, किसी के और जाने का हमें इतना डर नहीं है, क्योंकि डर सिर्फ वहाँ पे आता है जहाँ पे अटैचमेंट है। तो आप किन लोगों से मोह रखते हैं, आप किन लोगों से इतनी आसक्ति रखते हैं कि जिनके जाने का या उनको कुछ हो न जाए इसका आपको डर सताता है। बस आप उन्हीं लोगों से पूरी तरह से अटैच हो, इतने कि अब उस फियर में आप हर कोई चीज़ किए जा रहे हो। अटैचमेंट टू ह्यूमंस इज द सोर्स ऑफ whole encyclopedia of pain, suffering and sadness one feels in this life, lifetime after lifetime. ये एकमात्र चीज़ है हमारे जीवन में जो बाकी के लोग हैं उनसे इतना मोह रखना, उनसे इतनी आसक्ति रखना, सिर्फ और बार बार डरना कि उनको कुछ हो न जाए या मेरे जीवन से वो चले न जाए। सिर्फ इस एक आसक्ति से आपके जीवन में भरपूर दुख की निर्मिति, भरपूर प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति हो सकती है। सिर्फ इस जीवन में नहीं, आने वाले हर जीवन में हम यही गलती दोहराते रहते हैं। इतना दर्द झेलने के बाद भी हम इस अटैचमेंट से मुक्त नहीं हो सकते। यहाँ तक मैंने देखा है कि मार खा खा के भी वो इंसान उस दूसरे इंसान से चिपका रहता है। किस डर से? इतना डर हमारे अंदर ऑपरेट होता रहता है, और जितना ज़्यादा डर उतनी वो दीवार बड़ी और भगवान उसके पीछे खड़े हैं। जब तक ये गिराएंगे नहीं दीवार, तब आगे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। टिल देर इज अटैचमेंट देर विल बी एक्सपेक्टेशंस, एंड वेयर देर आर एक्सपेक्टेशंस पेन इज मैंडेटरी। एक एक वाक्य कितना पावरफुल है मैं बता नहीं सकती आपको। इस एक वाक्य के ऊपर शायद एक लेक्चर हो जाए, इतना वो पावरफुल है, इतनी उसकी डेप्थ है और उतना उसका महत्व है। क्यों अटैचमेंट बुरी है? क्योंकि जिस व्यक्ति से आप अटैच हो उससे आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी रखोगे, और जितनी ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे उतना ज़्यादा दुख आपके जीवन में आप खींच के लेके आओगे, जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस मीनिंग पेन इज मैंडेटरी। जहाँ पे अपेक्षा आई आपको दुख भुगतना ही पड़ेगा, आवश्यक हो जाएगा आपके लिए दुख भुगतना। तो जितनी ज़्यादा अटैचमेंट उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा दुख। अब चॉइस हमारे हाथ में है, किससे कितना मोह रखे, किससे कितनी अपेक्षाएं रखे। So unless the very root cause, that is fear, again these are symptoms, root cause is fear, is distinguished, you will never come out of the cycle of attachment and pain from human relationship. जब तक इस डर को निकाल के नहीं फेंकते, तब तक ये जो चक्र है आसक्ति और दुख का, जो हमारे रिश्ते नातों से उत्पन्न होता है, उससे हम कभी बाहर नहीं निकल सकते, उससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो हमारे हाथ में है कि हम उस डर के ऊपर मात कर पाएंगे इस जीवन में, और सही मायनों में रिश्ते नातों की तरफ देखेंगे, और कम से कम अपेक्षाएं और कम से कम मोह रख के भी क्या प्यार हम कर सकते हैं। यही हमारी परीक्षा है, और यही हमारी सीख भी, हमारा लेसन भी। You will never ever explore your true and full potential in any field of life if you are the type who fears taking challenges and risk. तो
अगर आप बहुत डरपोक है और हर चीज़ में आपको डर लगता है, हर कुछ करने में आपको डर लगता है, तो किसी भी जीवन में आप कुछ भी अतुलनीय या अद्भुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर जो आपके मन में है वो आपको कोई भी चैलेंज, कोई भी रिस्क उठाने नहीं देगा। और फिर बहुत ही सामान्य, बहुत ही बिल्कुल कोई ऐसा ना अद्भुत कार्य आपके हाथों से नहीं हो सकता, कोई अनोखा, कोई ना बड़ा कार्य आपके हाथों से नहीं हो सकता। यू आर वन ऑफ दोज हु प्लान टू गो थ्रू लाइफ विथ अ जीरो रिस्क जीरो लॉस पॉलिसी। क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं? ये भी आत्म परीक्षण की बात है, जहां हम हर चीज को इतना स्टडी करेंगे, इतना स्टडी करेंगे कि कोई मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं रखेंगे। जीरो रिस्क जीरो लॉस पॉलिसी, यानी मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और मुझे कोई भी रिस्क नहीं उठानी, कोई भी। तो फिर लाइफ भी वैसे ही रहेगा, बहुत ही ऑर्डिनरी, कुछ नहीं होगा। आप बस सांस लेंगे, खाएंगे, पिएंगे और सो जाएंगे। क्या इस तरह का लाइफ एक ह्यूमन बीइंग का हो सकता है? अन्याय है। इतना पोटेंशियल दिया है भगवान ने और आप इस तरह का लाइफ चूज कर रहे हैं, तो ये खुद के ऊपर भी अन्याय है और भगवान का तो अपमान है ही, जिसने इतना अनोखा बना के आपको भेजा है। सिर्फ इस डर के कारण आप अपने अनोखेपन का कोई फायदा नहीं ले सकते, आपके अंदर की क्षमता का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा डर में रहते कोई नुकसान न हो जाए, या फिर ना कोई रिस्क तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है। ऑन द स्पिरिचुअल साइड, fear will confine you to become a bookworm। ये भी अनोखा सेंटेंस आ गया यहाँ पे। आध्यात्म में देखिए डर कैसे काम करता है। जो आध्यात्म में डरपोक है वो सिर्फ पुस्तक पढ़ेंगे, कोई साधना नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरु के पास जाए और मांगे तो, और ये करे तो कुछ नुकसान हो, तो ये करेंगे तो कुछ अलग हो गया, तो सिर्फ किताबें सुरक्षित लगती है और किताबों में ही इंसान फंस जाता है। बिलीव मी, फियर एंड एक्टिव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो डर और एक एक्टिव स्पिरिचुअल साधना, ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। इन शॉर्ट, फियर एंड डिविनिटी कैन नॉट को एग्जिस्ट इन योर हार्ट एट द सेम टाइम, वन मस्ट लीव। तो आपके हृदय में भगवान और डर एक साथ नहीं हो सकते, आपको एक को ही चूज करना पड़ेगा। आप किसको चूज कर रहे हैं, भगवान को या डर को? आप ये ना बोलना कि भगवान को, क्योंकि आपका भगवान के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो डर नाम की कोई चीज़ कभी आपको महसूस नहीं होगी। तो डर आता है या नहीं, फेथ बहुत कम है भगवान के ऊपर, और यही तो बात है ना, इसीलिए भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि ऑलरेडी फियर ने वहाँ पे घर कर दिया है। तो ये बहुत ट्रिकी बात है, ये यहाँ पे समझाने में जितनी इजी है, निकालने में उतनी कठिन है, और बहुत ना अलग तरह की बहुत पावरफुल साधना इसको लगती है। गुरुजी से मैंने ये एक वाक्य बहुत पहले सुना था कि सारी बुराइयाँ निकल जाती इंसान की, बहुत शुद्ध हो जाता है, डर छूटते से नहीं छूटता है, ये लास्ट तक चिपका रहता है, क्योंकि इतने जो हमने ना जन्म लिए हैं, बहुत सारा डर हमने पिकअप कर लिया है, सर्वाइवल से लेकर लोगों को खोने के डर से लेकर, ये बहुत जन्मों के दुख से हमने वो अंदर आ गया है, और अब उससे छुटकारा पाना उतना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारी साधना, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, तभी जाके आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल के लव बेस्ड कर सकते हैं। जो भगवान से प्यार करता है उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भगवान ही उसके अंदर है। लेकिन हमारी लेवल से वहाँ तक जाने के लिए आपको गुरु के गाइडेंस की, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो फियर ऐसी चीज़ है जो आपके सिर्फ कहने से या आपके प्रयत्न से नहीं जाएगा, ये बहुत जड़ बन गया है, हमारे जैसे ना बेस में आके चिपक गया है। उसको निकालने के लिए स्पेशलाइज प्रैक्टिसेस और निरंतर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला पड़ाव हो गया अटैचमेंट, दूसरा पड़ाव हो गया, दूसरी दीवार को हमने जाना जो है डर, जो शायद
बहुत ज़्यादा डर हमें आसपास के लोगों के खोने का होता है, आसपास के लोगों के चिंता का होता है। चिंता भी डर का ही स्वरूप है। आपको क्यों चिंता होनी चाहिए? क्या आपने उस व्यक्ति को बनाया है? हम बच्चे को भी जन्म देते हैं, बनाते नहीं हैं, सिर्फ जन्म देते हैं। जिसने बनाया है उसकी जिम्मेदारी है, और जो क्रिएशन है उसका प्रारब्ध लेके वो आया है। हम डरपोक बनने से हम न सिर्फ अपना जीवन खराब करते हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों का भी जीवन खराब कर देते हैं। तो जब आप कह सकते हो कि मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, तब आपने उसको पार किया। और अच्छे के लिए यानी बुरा होके भी अगर आपका विश्वास अटूट रहा तो ही आप इस परीक्षा में पास हुए। कितना डरते हैं हम लोग, तो डर के ऊपर बहुत काम करना ज़रूरी है। और डर और कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज़ें। आप कर्तव्य पूरा करो, डर से फ़ायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। आप पॉजेसिव बन जाओगे, ओवर प्रोटेक्टिव बन जाओगे, आप खुद परेशान, हैरान, तनाव में रहोगे, बहुत चिंता करोगे और कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि जो प्रारब्ध में लिख के आया है जीव, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो आपके टेंशन, तनाव और वरी करने से क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो उसी को करने दो, उसी का खेल है। आपका क्या रोल है, आप उतना करो और निश्चिंत बैठो। आपसे जितना बन पड़ता है उतना करो और निश्चिंत बैठो। ये मोह, ये आसक्ति आपको बहुत दुख तकलीफ से गुजारेगी। और ये भावना एक बात सिद्ध कर देती है कि आप अब भी बहुत दूर हो, बहुत ज़्यादा दूर। तो मेडिटेशन में चाहे आपको कितने भी अच्छे एक्सपीरियंस आए, लेकिन प्रैक्टिकली जीते वक्त अगर आपके मन से ये डर नहीं जा रहा है, बात बिल्कुल साफ है, प्रगति अब भी बहुत ही स्लो चल रही है, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। तीसरी दीवार, जजमेंट, यानी किसी के प्रति मन में पूर्वग्रह दूषित, यानी पूर्वग्रह बना लिया है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग से उसका एक मेंटल पिक्चर हमने तैयार कर लिया है कि ये इंसान ऐसा है, और बस अब वो चिपक के रह गया है। तो जजमेंट यानी द इंक्लूजन ऑफ जजमेंट एज अ डिग्री ऑफ सेपरेशन मे सीम स्ट्रेंज। इस बात का हमारी प्रगति से क्या लेना देना? इसका इस चैप्टर में शामिल होना शायद आपको अटपटा सा लगे, स्ट्रेंज लगे। यू सी, as a person progresses to a higher and more refined level of consciousness, this one aspect will become a major impediment to your growth and purity of your mind. शायद अभी नहीं, लेकिन जैसे आप प्रगति करते जाओगे, सिर्फ ये दोष आपके स्वभाव का आपको ऊपर नहीं जाने देगा। आपकी प्रगति को जैसे रोक देगी ये दीवार, जो आपको जजमेंटल, यानी आपको लगता है आप जो सोचते हो वही सही है, यानी आपका जो इम्प्रेशन है लोगों के विषय में या ओवरऑल जग के विषय में, आप उसी को बहुत विश्वास रखते हो। ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि हम जो इम्प्रेशन है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और सच्चाई हमारी अंडरस्टैंडिंग से बहुत अलग हो सकती है। तो किसी के विषय में कोई धारणा बनाने से पहले, कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस रखने से पहले बहुत बार चेक करना पड़ता है। There are two important reasons why one has to develop a 100% non-judgmental attitude. Is you are a very serious spiritual seeker. If you are a very serious spiritual seeker and keen to achieve certain milestone in a given time frame, अगर आपको आपकी प्रगति को आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, अपनी शुद्धि के प्रति आप बहुत सजग हैं और बहुत उसका महत्व रखते हैं, तो इस एक चीज़ को आपको दिल से निकाल के फेंकना होगा कि आप किस तरह की धारणाएं लोगों के बारे में या जग के बारे में आपके मन में पाले हुए हैं। ये एक चीज़ आपकी पूरी प्रोग्रेस खराब कर सकती है। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, passing value judgment towards everything and anyone displays gross ignorance of a fundamental principle of life. तो जैसे आप कुछ होते हुए देखते हो और झट से आपका
जजमेंट दे देते हो, या आप ना यू स्पीक योर माइंड, यू स्पीक आउट ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आप आपके मन में जो आया, जो आपने समझा उस बारे में, और उसके ऊपर आपको बड़ा ये है कि यही सही है, तो वो एक बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है, क्योंकि ऐसा करना ही जीवन के बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। आप सोचोगे क्यों? क्योंकि ये जीवन एक नाटक है, और नाटक के पात्र को आप जज नहीं कर सकते, वो रोल है। उसको देख के आप उस आत्मा को दोष, निर्दोष या कोई लेबल नहीं लगा सकते। ये नाटक है, इसको नाटक के जैसे ही खेलना पड़ता है। अगर इसको बहुत सही सच्चाई से ले लिया तो आपका मन कलुषित हो जाएगा, आपका मन बहुत ऐसे नेगेटिव थॉट से भर जाएगा, क्योंकि हर रोल पॉजिटिव हो ये ज़रूरी नहीं। हर व्यक्ति जिस तरह से जी रहा हो, काम कर रहा हो, वो आपको अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है, या फिर समाज में उसकी मान्यता हो ये भी ज़रूरी नहीं है। भगवान और समाज दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। समाज अपने एक नियम बना लेता है, भगवान के नियम बहुत अलग होते हैं। तो भगवान के नियम अपने मन में रखिए, समाज के नियम आपके ऊपर है। अगर आपको पालन करना है तो आप ज़रूर पालन कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्यों नहीं पालन कर रहा है, वो क्यों नहीं पालन कर रहा है, ये क्या तमाशा चला रखा है, ये तो संस्कृति का नाश है। वैल्यू जजमेंट, यानी आप उसके जो बर्ताव को आप तोलते मोलते हो, उसके कैरेक्टर को आप ना स्टडी करके उसके ऊपर आप लेबल चिपका रहे हो, तो ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और इससे जीवन का जो ये खेल है, आप उसी को नहीं समझ पाए, यही सिद्ध होता है कि बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है अभी भी आपके दिमाग के ऊपर। इसीलिए आप दूसरों को जज करने में अपना समय व्यर्थ करते हो, उनके पीछे आप उनको तोलने में या उनके विरुद्ध बातें करने में आपको मज़ा आता है, या फिर समाज के नियमों को या धर्म के नियमों को आप ज़्यादा ऊंचा समझते हो भगवान के नियम से, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। We are born on this planet because of a contract our soul enters into each lifetime. हमने जन्म क्यों लिया है? क्योंकि इस नाटक में हमारा एक पार्ट बनता है, और उस पार्ट को निभाने के लिए हम जन्म लेते हैं। This contract is prepared at a level of intelligence and planning that can never be understood by a human being. So इस जग के इस ड्रामा को समझना क्यों मुश्किल है या क्यों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि किस लिए ऐसे ऐसे रोल लोग करते हैं, ये समझना मनुष्य की बुद्धि के परे है। और ये जहाँ पे प्लानिंग होती है और जिस आधार पे प्लानिंग होती है, उसको हमें समझना नामुमकिन है। इसीलिए भ्रमित ना हो जाइए। जो ये खेल चल रहा है, जो ये नाटक चल रहा है, लोग जो अलग अलग कैरेक्टर्स में हैं, उनको देख देख के आप कंपैरिजन, आप तुलना, या आप उनके प्रति अलग अलग धारणाएं करना आप छोड़ दीजिए। जैसा है वैसा आप देखने की कोशिश कीजिए। ये सही है या गलत, ये चुनने का अधिकार ना आपको है, ना समाज को है, ना किसी को है। हाँ, न्याय के बारे में तो न्याय व्यवस्था देख लेगी, लेकिन भगवान की नज़र में बहुत अलग तरह से ये ड्रामा दिखता है। We are born on this planet because of a contract our soul enters into each lifetime. The contract includes and envisions virtually everything that the person will experience, suffer, enjoy, learn, incur, achieve and complete in that lifetime. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो रोल हमें मिलता है, उसमें वो सब कुछ पहले से ही लिखा होता है कि हम कितना एंजॉय करेंगे, कितना दुख झेलेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, क्या खो देंगे, किस तरह के सीख या लेसन्स हम सीखेंगे और किस तरह के अनुभव हम इस जीवन में लेंगे। ये सब कुछ सुनिश्चित है। किस तरह की पर्सनालिटी हमारी होगी, ये भी पहले से ही तय किया रहता है। इट विल ऑल्सो कंटेन द डिफरेंट वेज इन विच द सोल कैन यूज इट्स लिमिटेड फ्री विल, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिज़ायर, इंटेलिजेंस एंड विजडम। तो इसमें ये भी शामिल होता है कि आप अपने फ्री विल यानी मुक्त इच्छा शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल करोगे। और मुक्त इच्छा शक्ति में क्या आता है? आपकी डिज़ायर्स यानी आपकी अपेक्षाएं, आपके
डिज़ायर्स को क्या बोल सकते हैं, आशाएं जो होती है, एक जीवन से आशा रखते हैं हम, डिज़ायर्स या मुझे ये चाहिए वो चाहिए। सो डिज़ायर्स, इंटेलिजेंस यानी अपनी बुद्धि कितनी प्रगल्भ है, कितनी मैच्योरिटी आप में है, और तीसरी है विजडम यानी सत्सत विवेक बुद्धि। तो आपकी इच्छा आकांक्षाएं, आपका आपकी बुद्धिमत्ता और आपका विवेक, इन तीन चीज़ों से आप आपका फ्री विल कितना अच्छे या बुरे ढंग से इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। Since our entire physical existence is a role scripted and played out for a bigger and higher purpose, being judgmental about someone's behavior or action is an unnecessary emotional disturbance that can keep you imbalanced and your mind in a state of constant irritation. तो ये बात आप ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है। Since our entire physical existence is a role, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो आज जीवित है और मनुष्य के रूप में है, वो सिर्फ बड़े नाटक की एक भूमिका कर रहा है। ये रोल है, ये भूमिका है, ये हमें कहीं ना कहीं ये बार बार रिमाइंड करना पड़ता है। स्क्रिप्टेड है, पहले से ही पूरा लिख के पूरा तैयार है। प्लेड आउट फॉर अ हायर पर्पज़, कोई व्यक्ति ये रोल क्यों ले रहा है, फिर वो चाहे हिटलर हो या रावण हो, बड़े पर्पज़ के लिए वो रोल निश्चित होता है। यानी किसी का भी रोल ऐसे ही फालतू या बिना कारण नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई पर्पज़ होता है, बिना पर्पज़ के कुछ नहीं होता है। Being judgmental about someone's behavior or action is an unnecessary emotional disturbance. तो ऐसी हालत में किसी के व्यवहार को, किसी के स्वभाव को, किसी के कैरेक्टर को देख के डिस्टर्ब हो जाना या उंगली उठाना या आपको लगे कि ये सही नहीं है, ये लगना इतना फालतू डिस्टर्बेंस है कि जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका रोल उसी तरह से है। आपको अच्छा नहीं लगता, ये आपका प्रॉब्लम है। और इससे क्या होगा, आपको ही परेशानी होगी, आप इम्बैलेंस में रहोगे, आप बार बार बोलोगे सही नहीं हो रहा है जग में, ये क्या चल रहा है जग में, ये ऐसे क्यों हो रहा है, सबके कैरेक्टर्स इतने गंदे क्यों हो रहे हैं, समाज का ह्रास हो रहा है, संस्कृति का ह्रास हो रहा है। क्यों भाई? जो भगवान देख रहा है ना, आपको नहीं बिठाया उसने इस सब के ऊपर इतनी चिंता करने के लिए। जिसका खेल है वो देखेगा नहीं, तो आपको बार बार बहुत इरिटेशन होगा, लोगों का व्यवहार, उनका कहते हैं स्वभाव, वो देख देख के। तो ये हमारे हाथ में है कि हम इस खेल को किस तरह से देखें, किस तरह से समझें और किस तरह से उससे थोड़ा अलग होके हमारे जीवन के ऊपर कंसंट्रेट करें, ना कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग ऐसे क्यों जी रहे हैं, लोग वैसे क्यों कर रहे हैं, इससे फालतू में इरिटेशन ना बढ़ाए। क्योंकि हर एक की समझ, हर एक की इच्छाएं और हर एक का विवेक अलग अलग होता है। आपके लेवल का जो होगा वो आप जैसा सोचेगा, आपके लेवल से कम और ज़्यादा के लोग भी हैं। क्या गुरुजी हमें जज कर सकते हैं? वो इसीलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ से तो और स्पष्ट दिखता है ये सारा खेल। अगर वो जज करने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो आज हम कितने भी अंदर से खराब हो, वो आज प्यार से हमें गले लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई जजमेंट नहीं है कि अरे ये लड़की ऐसे कैसे, ये लड़का ऐसे कैसे। वो अगर ऐसे सोचने लगे तो हमें सच्चाई का रास्ता कौन दिखाएगा? अगर हमारे गुरु ऐसे हैं तो हमें भी दूसरों के प्रति वही नज़रिया रखना है। हाँ, आपको उस व्यक्ति से कोई परेशानी डायरेक्टली हो रही हो या वो आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ डायरेक्टली दे रहा हो, तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, आपका प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन आपका कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है और आप यूं ही उसके विषय में विचलित हो रहे हैं, यूं ही उसको देख के, उसके व्यवहार को देख के परेशान हो रहे, वो आपका प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति का नहीं है। शायद आपके अंदर के जजमेंट को आपको खुद को दिखाने के लिए
ये उसने भूमिका कर रही है। तो कैरेक्टर एनालिसिस यानी किसी के चरित्र का हनन या किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाना या उसने सही किया या गलत किया इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना या गलत फहमियाँ पालना, इन सब से दूर रहिए। बहुत शांति और स्थिरता का लाभ होगा। अगर जज करना है तो खुद को कीजिए। बहुत सारे दोष हम में हैं, हम एक आध दोष भी देख ले हमारे अंदर का तो बहुत काम हो जाएगा। दूसरों के अंदर दोष निकालने से या समाज के अंदर दोष निकालने से या फिर संस्कृति का ह्रास हो रहा है करके ऊपर नीचे अस्वस्थ होने से। संस्कृति बदलती रहती है। एंड आई विश वी गो बैक टू द enriched संस्कृति where there was just no judgment about how one lives। इतना खुलापन था कि द्रौपदी मना कर सकती थी कर्ण को मुझे इससे शादी नहीं करनी है। सीता अपने वर का खुद चुनाव कर सकती थी, वो थी संस्कृति। या 5 पति होके भी उसको प्रतिष्ठा थी, वो द्रौपदी है। किसी ने उसको ये नहीं बोला कैरेक्टरलेस। उसको पंच कन्याओं में मानते कि जिसका स्मरण रोज करने से पुण्य मिलेगा। तो वो संस्कृति हमारी। और यहाँ पे जरा कोई किसी से, वो उनकी डिजायर है, उनका लेवल का अंडरस्टैंडिंग है और उतना विजडम कम या ज़्यादा है, इसीलिए उनकी पर्सनालिटी इस तरह से है। आप छोड़िए ना दूसरों को, उनको जैसे जीना है वो उनका हक है और उसके अच्छे बुरे फल को वो स्वीकार करेंगे। आप क्यों घर बैठे बैठे परेशान हो रहे हो और आप क्यों घर बैठे बैठे दूसरों के ऊपर इतने ध्यान से उनके व्यवहार को देख रहे हो? अपने व्यवहार को देखते हैं। बट इफ कहाँ गया? Secondly, by being judgmental, you run a higher risk of increasing your negative karmic debt। ओहो, तो सिर्फ लोगों के ऊपर ताने कसने से या उनके कैरेक्टर को कहते हैं कैरेक्टर में खोट ढूंढने से सिर्फ परेशानी नहीं होगी या गुस्सा नहीं आएगा या कभी कभी विकृत आनंद भी लेते हैं लोग इस तरह से, लेकिन आपके कर्मा खराब होने का डर जरूर है। You could hurt someone directly or indirectly with your words or actions if you fail to understand that the person is in reality only playing a role as planned। तो इसमें खतरा ये है कि उसके रोल को न पहचान के आप उसको हार्शली ट्रीट करते हो या उसके बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाते हो क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है वो गलत कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी समझ को ठीक करना ज़रूरी है। यानी आपको यही समझ में नहीं आया कि वो रोल कर रहा है, उस रोल को ऊपर से मान्यता प्राप्त है और उस रोल का कोई इम्पोर्टेंस है। इस खेल को अपनी मनुष्य की हीन बुद्धि से देखने की कोशिश ना कीजिए, इसको ऊपर उठ के देखने की कोशिश कीजिए। समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो छोड़ दीजिए, लेकिन जजमेंट नहीं कीजिए किसी के ऊपर, किसी के कैरेक्टर के, व्यवहार के। जब तक कि डायरेक्टली वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली आपको नुकसानदायक नहीं है, तब तक आपको कोई चिंता करने की या इवन उसके ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसके बारे में गलत सलत अफवाहें फैलाई या डायरेक्टली उसको बोल के हर्ट किया तो वो आपका कर्मा हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले उसके ड्रामा में कूदने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसने हक दिया आपको? वो अपने रास्ते था, आपको क्यों बीच में जाने की ज़रूरत पड़ी जबकि आपका कुछ लेना देना ही नहीं है। सो यहाँ पे पंगा लेने से आपके कर्मा खराब होंगे एंड आपका इग्नोरेंस भी दिख जाएगा कि यू हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड द पर्सन इन रियलिटी इज ओनली प्लेइंग द रोल एज प्लान्ड, क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसने ऊपर लिख के लेके आया है और उसी तरह से उसका रोल चल रहा है। दिस कैन बिकम अ मेजर अनदर फॉल आउट ऑफ बीइंग जजमेंटल इज डिसहार्मनी इन रिलेशनशिप्स। एक और चीज़ जो जजमेंट से होती है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो सास को देखने का एक नज़रिया, सास बहू को देखने का एक नज़रिया, ससुर का अपने जमाई की तरफ देखने का नज़रिया, ये सारी धारणाएं हम मन में बना लेते ना कि ये अच्छा, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। इसके कारण रिश्ते कितने हर्ट हो जाते हैं। जो जैसा है वो वैसा क्यों है? क्योंकि वो वही रोल लेके आया है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आंखें बंद कीजिए, आपको नुकसान दे तो एक्शन लीजिए, लेकिन सही गलत के चक्कर में ना पड़े।
This can become a major handicap in life, especially in your quest for inner peace and silence. अगर आपको मन की शांति चाहिए या फिर आपको कहते हैं ना वो शांति बरकरार रखनी है, तो दुनिया के ऊपर जितना कम ध्यान दे उतना ही अच्छा है। आजकल जो लोग मास्क पहन के नहीं घूमते, गुस्सा आता है थोड़ी देर आए ठीक है, लेकिन आप तनतनाते घर आएंगे, दिन भर बड़बड़ाते रहेंगे कि किसी को कुछ नहीं पड़ी है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। किसको नुकसान हो रहा है? आपको हो रहा है। आपका क्या करता है? आप खुद मास्क लगाइए। पोलाइटली आई रिमाइंड समटाइम्स कि भैया आप मास्क चढ़ाइए ना। अगर उसने मान लिया तो ठीक है, नहीं तो उसकी बुद्धि, उसका रोल वैसा ही है, वो मुझे मानना पड़ेगा। वो सही है या गलत, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या सही और क्या गलत, उसकी नज़र में शायद इतना महत्व नहीं है इस चीज़ का। उसके लिए शायद ये ना गलत है और मेरे लिए वो सही है। एज सिंपल एज दैट। तो जब तक मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं होता है, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपने जीवन के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने दोषों के ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी मनस शांति बरकरार रखिए। आज के लिए इतना ही। जैसे मैंने कहा, ये दीवारें समझना, ये सेपरेशन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको मैं धीरे धीरे अच्छे से समझ के लूँगी ताकि मैं भी अच्छे से समझूँ। तो फिर अगले सेशन में हम बाकी के जो डिग्रीज़ है उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना चिंतन मनन कंटिन्यूस रखिए। अपने खुद के अटैचमेंट, डर और जजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। और यही तो सीख है इसकी कि दूसरों पे ज़्यादा ध्यान न देके अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो अगले समय बाकी का चैप्टर में कवर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई थिंक नॉन जजमेंटल के लिए कृष्णा जैसा कैरेक्टर दूसरा नहीं है। कितना उसमें खोट निकाल सकते अगर निकालनी हो तो, कि कैसा कैरेक्टर था, क्या किया, कितनी लड़कियां, कितने अफेयर्स। लेकिन जब भगवान की तरह देखते हैं तो सब माफ हो जाता है। इंसान की तरह देखते हैं तो कितने गुनाह लगते हैं। तो यही बात समझनी है कि जो समझ में नहीं आता है, ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। हमें उसका रोल, उसके पीछे की कहानियाँ पता नहीं है। तो जन्माष्टमी को खूब एंजॉय कीजिए। कृष्णा इज़ माई आइडल। उसके पूरे कैरेक्टर से प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी झलकती है। तो देखिए कि कैसे वो खुद नॉन जजमेंटल था, फिर भी दुश्मन के ऊपर उसकी नज़र रहती थी, फिर भी उसके ऊपर प्यार रहता था। मोह उसको किसी से नहीं था। जिस दिन ये छोड़ने का वक्त आया, वो सब कुछ छोड़ के जंगल में चला गया था। ही इज़ द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। सो हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्णा की एक बात भी हमारे दिल में आ जाए और हमारे जहन में, हमारे स्वभाव में उतर जाए तो भी बहुत बड़ी उसको कहते हैं ना, हमारे ओर से वही सबसे बड़ी भेंट हो सकती है। हैप्पी जन्माष्टमी।